जय हिंद प्यारे बच्चे। आज का 10 मिनट की क्लास में आप सीखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर पतन तक के पूरे कारण, किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद कौन कौन से विदेशी लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने कक्ष थे, किस तरीके से वहाँ बौद्धों को प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता। और इसके साथ साथ बच्चे 2019 की बात आती है। 2019 में बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः से फिर से बच्चे आग लगने के बाद दोबारा से निर्माण कराने का कार्य शुरू कर दिया और यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया, ये पूरे तत्व जानेंगे आज के इस 10 मिनट के शो में। तो क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो क्लास को आप सभी लोग शेयर किया करिए, लाइक किया करिए बच्चे। तो भैया ये हमारा बिहार दरोगा भर्ती 2024 का बैच है, साहब बैच 3.0। साहब बैच 3.0 ये बैच बेटा आपको मिल जाएगा। कितने रुपए का ये बैच है? 1499 रुपए का बैच है। और इसमें आप एक कूपन कोड लगा देना, और ये कूपन कोड आप क्या लगाओगे? कूपन कोड लगा देना राम40। क्या लगाओगे? राम40 कूपन कोड लगा के इस बैच को आप ले सकते हो। डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मिलेगा कहाँ पर? तो आपको फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर ये वीडियो बच्चे आपको मिल जाएगा बैच, और जाकर आप ले लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। आइए पूरा एक एक करके आज का बेटा 10 मिनट के शो में आज सीखने वाले हो बेटा। पूरा इतिहास मैं आपको बता दूंगा नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। बात आती है सन बच्चे 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया बेटा। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी को मॉडर्न विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? तो आप कहोगे नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 लाया गया। क्या लाया गया? नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 लाया गया। इस एक्ट में 2014 से कार्य करना शुरू कर दिया गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब बच्चे पूरा हुआ? 2017 से शुरू हुआ। बच्चे याद रखना, कार्य चालू 14 में और 17 से निर्माण शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं। अब यहीं पर आइए, देख रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लोग खड़े हुए हैं। आइए अब आते हैं बच्चे नालंदा यूनिवर्सिटी का। बेटा याद रखना, जब उद्घाटन हुआ तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लोकार्पण या निर्माण के बारे में बातचीत करते हैं तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो शामिल होते हैं बेटा विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन कौन शामिल होते हैं? तो आप इस चीज को अच्छे से नोट करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर। और भाग लेने वाले देश के कितने राजदूत हैं बेटा? 17 राजदूत ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो बिहार के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री बेटा विजय सम्राट और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। तो बेटा इस बच्चे कार्यक्रम में कौन कौन शामिल रहता है, आपसे यह भी प्रश्न बन जाएगा। तो आप कहोगे राज्यपाल बिहार के वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर हैं, और मुख्यमंत्री कौन है बेटा? नीतीश कुमार जी शामिल होते हैं। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री विजय सम्राट और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। लिखा हुआ है यहीं से क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भारत के अलावा कितने बेटा अन्य देश के लोग शामिल रहे? तो 17 अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट किए बेटा। कितने? 17। आपका ये डाटा आपको नोट कर लेना है। लिखा इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी इन लोगों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के लोकार्पण पर मंजूरी की। मंजूरी के प्रति क्या किया? उन्होंने हस्ताक्षर किए। आओ अब भैया यहां से क्वेश्चन आता है। भैया आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना और प्रारंभिक इतिहास के बारे में। शुरुआत में बेटा इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, बच्चे वर्तमान बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। ये 5वीं शताब्दी में क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो आप कहोगे
5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच बेटा इसका निर्माण होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण बच्चे 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लिखा है जिसने विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया ये वही है जिनका नाम है कुमार गुप्त। लिखा है इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक किसको जाता है? कुमार गुप्त को जाता है। बच्चे किस वंश से हैं? जो गुप्त सम्राट हैं। क्लियर है? आप फोटो देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, ये वही हैं जिनका नाम है कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बच्चे अब मैं चलता हूं, निर्माण हो जाता है। निर्माण के बाद ऐसा कौन मुस्लिम आक्रांता है जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देता है, उसके वैभव को नष्ट करा देता है। बच्चे जो नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक बच्चे जलता रहा, उस पर मैं भी बात करूंगा। नालंदा का नाम कहां से लिया गया? ये देखो बेटा, नालंदा का नाम जो लिया गया नालम, नालम का अर्थ होता है बेटा कमल। क्लियर है? और दा का अर्थ होता है देना। कमल देना मतलब इस जिसका अनुवाद हो जाएगा ज्ञान देने वाला। कितना अच्छा नाम रखा गया कि एक ऐसा बेटा स्थान जहां पर तुमको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। यानी नालंदा का अर्थ क्या बना? कमल यानी देने वाला, यानी ज्ञान देने वाला। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय कौन कौन थे? तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन विषय की शिक्षा दी जाती थी? धर्मशास्त्र है, दर्शन है, कानून, खगोल, विज्ञान और गणित, चिकित्सा और साहित्य, ये सारे विषय शामिल थे। इन सारे विषय की पढ़ाई अपने नालंदा यूनिवर्सिटी में होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन और विनाश का बेटा कारण किसको जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कराने का बच्चे पहला हमला हुआ था 455 एडी में हुड़ों के आक्रमण के दौरान क्षति हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरी बार बेटा बख्तियार खिलजी हमला करता है। पहला हमला हुआ तो 455 एडी में, किसके द्वारा? हुड़ों के आक्रमण के दौरान क्षति हुई। अब आ जाओ नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरा हमला हुआ राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण है बेटा, दूसरा हमले में कौन कारण बनता है? राजनैतिक कारण। अंतिम हमला जो हुआ यह सबसे मुख्य हमला था, 1193 में हमला होता है। और 1193 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी के द्वारा बच्चे इसे नष्ट कर दिया गया। तो भैया बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट करने वाला। ये कब की बात है? बात है 1193 की बेटा। 1193 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आखिर नालंदा पर क्यों किया था बख्तियार खिलजी ने आक्रमण, ये भी बताऊंगा आपको पूरा। क्लियर है? आओ, लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या क्या थी। आखिर यहाँ पर क्या ऐसा था कि बेटा सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से एक रहा। तो बच्चे यहाँ पर जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बनी हुई थी बेटा, इनमें धर्मगंज पुस्तकालय में 3 मुख्य इमारतें थी। भैया जो पुस्तकालय थी उसका नाम क्या था? आप कहोगे धर्मगंज पुस्तकालय। इनमें 3 मुख्य इमारतें थी। एक का नाम था रत्न सागर, एक का नाम था रत्नदादी और रत्नरंजिका। बच्चे ये 3 नाम थे, 3 इमारतें हुआ करती थी, जिसमें हजासा मिलरो पांडुलिपियों रखी थी, जिनमें से कुछ 9 मंजिला इमारत संग्रहित थी। भैया ऐसा नहीं है प्रत्येक छात्र के लिए एक कमरा होता था, उसी में लाइब्रेरी होती थी। छोटे छोटे कमरे थे, उन्हीं कमरों में बेटा छात्र रह के पढ़ाई करते थे। आखिर तभी तो आता है बेटा चाइना से वेनसांग पढ़ाई करने के लिए आता है। वेनसांग को बस ये पता करना था कि आखिर क्या है कुछ खास जो बौद्धों ने सबसे ज्यादा नालंदा को प्राथमिकता दी। चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। बच्चे लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक कौन कौन से अध्यापक रहे? तो जिनमें से आर्यभट्ट, आप सभी को पता है कि शून्य सिद्धांत या जीरो सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। धर्मपाल वही हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया बच्चे। और ये सील, यहाँ पर सीलभद्र लिख लो, ये सीलभद्र वही है जो वहां के वर्तमान में जब वेनसांग पढ़ाई कर रहा था उस समय वहां के चांसलर हुआ करते थे, कुलपति हुआ करते थे। ये 3 लोग याद कर लेना, मुख्य रूप से आर्यभट्ट, धर्मपाल और सीलभद्र थे। इन लोगों ने
कोरिया, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों ने भी नालंदा में अध्ययन किया है। समझ लो, साउथ कोरिया से लोग आए, जापान से आए, तिब्बत, सबसे ज्यादा कहाँ के लोग आए थे? तो तिब्बत के लोग आए थे अपने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने। आप कहोगे क्या कुछ बांट रहे थे क्या? वहां बांट नहीं रहे थे, बौद्धों के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए लोग आए। बच्चे, लिखा है इसकी शिक्षाओं को पूरे एशिया में फैला दिया। तो भैया देखो, तिब्बत के लोग आए और बच्चे, तिब्बत के लोग भैया एक जगह रहने वाले तो है नहीं, तो इन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप में फैलाने का कार्य तिब्बत के लोगों का है। बच्चे अब आइए, लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः खोज और पुरातात्विक उत्खनन। अब देखो, जब बेटा खोज पर आए तो खोज में आओगे तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा पुनः खोज हुई और 2016 में बच्चे याद कर लेना, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में नालंदा को शामिल किया। ये जरूर याद कर लेना, अपने आप का बेटा स्टार पॉइंट है कि भैया 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में अपने नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया है बेटा। अब आते हैं वर्तमान में अपना नालंदा कैसा हो गया। भैया वर्तमान में अपना नालंदा देख लो, ये है बेटा, कहते हैं नहीं है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। तो भैया देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने बेटा लोकार्पण कर दिया है वर्तमान का नालंदा विश्वविद्यालय। देख लो, ये बच्चे वर्तमान का है और मैं पहले का दिखा देता हूं। पहले का नालंदा विश्वविद्यालय, पहले का नालंदा विश्वविद्यालय, पहले बच्चे दिन के और पहले दिन की फोटो है जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। तो देख रहे हो किस तरीके से ध्वस्त और बच्चे काई लग गई थी बेटा दीवारों में, इनके रख रखाव का बच्चे यहाँ पर लोग जाना बंद कर दिया। अब वर्तमान में देखिए, पहले का है और पहले के बाद बेटा वर्तमान में देखो, मोदी जी इतने लोगों को, कितने 17 देशों के लोगों को एकत्रित किया। देख रहे हो, विदेश मंत्री लग शामिल है, एस जयशंकर, सारे लोगों से मिलकर आप देख रहे हो, झंडे से देख लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप कहोगे टोटल 20 देशों के बेटा राष्ट्रध्वज। अब इनमें से बचे 20 के 20 लोगों ने मिलकर बेटा, और यहां पर जो ये शेर आपके सामने खड़े हुए हैं, ये शेर हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। आप देख रहे हो, अपना बदलता हुआ बंदे ने बनवाया, ये शासक थे कुमारगुप्त, और नष्ट किसने करवाया? ये था मुस्लिम आक्रांता जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। आखिर नालंदा पर क्यों आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी? पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, और अगर कहानी समझ में आई हो तो देख रहे हो किस तरीके से बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया था, वो घटना देख लेते। कहते नहीं है आज भी नालंदा विश्वविद्यालय जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो 6 महीने तक बेटा यहां पर आग बच्चे धधकती रही ज्वाला, और ये किताबें देख रहे हो, ये बौद्ध ग्रंथ बेटा जलकर राख हो गए। ठीक है, आज अगर ये जलाना होता तो बच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक को अपने पुत्र और पुत्री को नहीं भेजना पड़ता, जो श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। यहाँ के ग्रंथ ही काफी थे बच्चे, यहाँ के ग्रंथ ही काफी थे। वर्तमान का देख लो, वर्तमान का देख लो, लग रहा है कि नई बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो आप देख रहे हो पूरा किस तरीके से डिजाइन किया गया है। पहले बेटा हर छोटे छोटे कमरे थे, उसी में लाइब्रेरी थी, और एक बच्चे को पढ़ने के लिए बेटा क्या था, एक एटमॉस्फेयर था। 600 से भी ज्यादा अधिक कमरे थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है बच्चे, वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, उम्मीद करूंगा ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आप लोग बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय, लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस जिले में है, बस ये बताना है बच्चे, वर्तमान में किस जिले में स्थित है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नालंदा में, जो गलत है भैया। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, आपको ये आंसर देना है। ठीक है, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है बेटा, आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, तो भैया आप सभी लोग आंसर देना। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी रोचक जानकारी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, और इस चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में लगे बेल आइकन यानी घंटी को दबा लो, और जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगा एक नए सेशन या नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, लाइक करना ना भूलें।